दोस्तों, हमारी व्यक्तित्व की पहचान हमारी जुबान से होती है। हम जैसा बोलते हैं, हमारी वैल्यू भी वैसी ही होती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राजा के दरबार में एक बार एक खिलौने वाला आता है और यह दावा करता है कि उसके पास जो खिलौने हैं, उसे पहले ना तो किसी ने देखा है और ना ही किसी ने सुना है। यह सुनकर राजा उत्सुक हो जाता है कि मैं तो राजा हूँ, भला ऐसे कौन से खिलौने हैं जिसे मैंने नहीं देखा और ना ही मैंने सुना है। उस खिलौने वाले को दरबार के अंदर लाया जाता है। वो अपने थैले से 3 पुतले निकालता है। वे तीनों पुतले बिल्कुल एक जैसे ही थे। उनमें अंतर कर पाना मुश्किल हो रहा था। वो खिलौने वाला कहता है, महाराज, ये तीनों खिलौने दिखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन इनकी कीमत अलग अलग है। पहले पुतले की कीमत 100 स्वर्ण मुद्रा की, दूसरे वाले की कीमत 50 स्वर्ण मुद्रा और तीसरे वाले की कीमत केवल 10 स्वर्ण मुद्रा की है। अब राजा के साथ साथ दरबार में उपस्थित सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि भला एक जैसी दिखने वाली खिलौनों की कीमत में इतनी अंतर कैसे हो सकती है। राजा की उत्सुकता और बढ़ जाती है। वो पास जाकर उन पुतलों को अपने हाथों में उठाता है। तभी भी उसे कोई अंतर नहीं दिखता, ना तो वजन में, ना बनावट में। वो दरबार में उपस्थित सभी लोगों से कहता है, क्या कोई इन पुतलों में अंतर बता सकता है? क्या कोई समझा सकता है कि इनकी कीमतों में इतनी अंतर क्यों है? दरबार में उपस्थित सभी लोग प्रयास करते हैं, लेकिन वे असफल रहते हैं। तब राजा अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री को बुलाता है और कहता है, अब आप ही हमें इन पुतलों में छुपे राज को बताइए। वो मंत्री उन पुतलों को थोड़ी देर देखता है, उसे परखता है, फिर घास के पतले तिनके लाने को कहता है। घास के पतले तिनके आ जाते हैं। मंत्री पहले पुतले के कान से तिनका अंदर की ओर डालता है तो वो पुतला थोड़ी देर बोलकर चुप हो जाता है। फिर वह मंत्री दूसरे पुतले में जब तिनका डाला तो एक कान से वो तिनका अंदर गया और दूसरे कान से बाहर निकल गया। जब तीसरे पुतले के कान में तिनका डाला गया तो तिनका के अंदर जाते ही पुतला जोर जोर से बोल पड़ता है और तब तक बोलता है जब तक तिनके को बाहर नहीं निकाला गया। मंत्री के समझ में आ जाता है। वो मुस्कुराकर राजा से कहता है, महाराज, मैं तो यह पहेली समझ गया, अब मैं आपको भी समझाता हूँ। पहले पुतले की कीमत सबसे अधिक है, क्योंकि जब यह किसी की भी बात सुनेगा तो उस बात को समझेगा, उस पर विचार करेगा, उसके बाद ही जितना जरूरी होगा उतना ही बोलेगा। ऐसे लोग विश्वासी, संवेदनशील और समझदार बुद्धि वाले होते हैं। दूसरे पुतले की कीमत पहले वाले से कम है, क्योंकि जब इसके कान में कोई भी बात जाएगी तो उस बात को यह महत्व ही नहीं देगा। यह एक कान से सुनेगा और दूसरे कान से निकाल देगा। ऐसे लोग अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। इन्हें कितनी भी खास और जरूरी बात क्यों ना कही जाए, उनको ये महत्व ही नहीं देगा। और तीसरे पुतले की कीमत सबसे कम है, क्योंकि इनके कान में जब कोई भी बात जाएगी तो इसे पूरा सुनेंगे ही नहीं और जिसे बिना सोचे समझे किसी के भी सामने कुछ भी बोल देंगे। ऐसे लोगों की कोई कीमत नहीं होते। ये अपनी बुद्धि से परिपक्व नहीं होते हैं। राजा खुश हो जाता है और उस खिलौने वाले को स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली दे देता है। दोस्तों, हमें भी अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो कभी भी किसी की भी बात को पहले सुनिए, समझिए, फिर बोलिए। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।